अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है बखैर आफियत होंगे। ऑप्शन की मैंने बात की थी लास्ट मीटिंग में रिगार्डिंग एनी अदर न्यू सेटअप कि जहाँ पे लोगों को ट्रांसफ़र किया जा सके, तो मैं ज़रा पहले उस पे थोड़ी सी रोशनी डाल दूँ कि वो है क्या। पहली चीज़ तो ये जहन में रखिएगा, जैसे जावेद खान साहब ने एक ऑप्शन दी कि जी प्रॉपर्टी का होना चाहिए, किसी ने कोई और ऑप्शन दी, तीसरे ने कोई और ऑप्शन दी। इसको भी एक ऑप्शन समझें, एक सजेशन समझें। जिस तरीके से बाकी लोगों ने एक सजेशंस दी, उसी तरीके से मैंने भी एक सजेशन दी। ये एक तजवीज़ थी मेरी तरफ से, और क्यों थी, उसका बैकग्राउंड समझने की, जानने की ज़रूरत है। सैफ भाई से जब, चूँकि तमाम टॉप लीडर्स वहाँ पे मौजूद थे, और टॉप लीडर्स वो थे कि जिनकी टीमों में हज़ारों की तादाद में लोग हैं, कोई सैकड़ों में नहीं हैं, और उनके वाकई स्टेक्स हैं। और जैसा कि आप तमाम अहबाब को पता है कि 90%, मोर देन 90% लोग सैफ भाई जब से जेल से रिलीज़ हुए हैं, चाहे वो यतीम बच्चे हैं, वो बेवा ख़वातीन हैं, वो माज़ूर अफराद हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, मोस्टली लोगों ने उनको एक ही बात की कि सैफ भाई हमें सिस्टम चाहिए है। लेकिन सैफ भाई की मजबूरी ये है कि मुल्क में कानून नहीं है। सेकंड, एमएलएम करना तो दूर की बात है, वो अपने नाम पे कोई कंपनी भी रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते अनटिल अनलेस एससीसीपी वाले केस का डिसीजन नहीं आ जाता। वो कब आता है? मुमकिन है महीने बाद आ जाए, 2 महीने बाद आ जाए, 6 महीने बाद आ जाए, साल बाद आ जाए, इट डिपेंड्स। तो सैफ भाई ने डार्क में नहीं रखा। सैफ भाई ने एक ही बात की, उन्होंने कहा जी यार पहली बात तो ये है, उन्होंने कलमा पढ़ के कहा, उन्होंने कहा यार मैं जेल में बड़ा सुखी था, जब से मैं बाहर आया हूँ ये देख लें, ये इनके सवाल ही नहीं ख़त्म हो रहे। मैं किस किस को क्या क्या मैं गारंटियाँ करूँ यार, क्या बात करूँ। जो बात कहते हैं मैं कहता हूँ जी आमीन, जिस बात पे कहते हैं मैं कहता हूँ आमीन, लेकिन लोग किसी एक तरफ जुड़ ही नहीं रहे। तो हमने ये बात की कि ओके, जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं उनको रखे ना आप एक साइड पे। जो लोग सिंसियर हैं, सीरियस हैं, जिनकी टीमें हैं, आप उनके मामलात को भी तो देखें ना। तो उन्होंने साफ जवाब दिया, उन्होंने कहा भाई मैं कोई कंपनी बनाने के मूड में हूँ ही नहीं। तो उस वक्त फिर सबकी राय ये सामने आई कि फिर क्या किया जाए। तो जैसा कि आपको याद होगा कि मैंने अपनी एक वीडियो में भी गो के एक ग्रुप में वो मेरी बात हो रही थी, तो मैंने वहाँ पे एक बात की थी कि आज साहब भाई मान जाए तो इंशाल्लाह देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज इन द वर्ल्ड। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े कंपनीज को छोड़ दे, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, तजर्बाकार लोग बैठे हुए हैं। और दुनिया भर में लोग जो है वो नेटवर्क परचेज करते हैं कि बना बनाया एक नेटवर्क मिल जाए। ये जहन में रखिएगा, ये प्रॉफिट्स एंड लॉस कंपनियां बनती भी हैं, डूब भी जाती हैं, लेकिन उसका जो नेट प्रॉफिट होता है वो समझ लें कि वो उसका नेटवर्क होता है, जो कि हजारों लाखों की तादाद में लोग होते हैं। इसकी मिसाल आप यूं ले लें कि किसी भी शख्स को पली पलाई जवान औलाद मिल जाए तो फिर उसको क्या क्या चाहिए होता है, और लोग बड़े से बड़े रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मैंने उस जुमरे में बात की थी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम टॉप लीडरशिप का कि उन्होंने मेरे इस आइडिया को अप्रिशिएट किया, और उन्होंने कहा जी हम आपके साथ हैं, आप ट्राई करें। कोई बेस्ट वन प्लेटफॉर्म देखें, या कोई बेस्ट वन ऐसा ग्रुप देखें जो ये इन 5 लाख ख़ानदानों की जितनी भी जो लाइबिलिटी बनती है वो लाइबिलिटी ले। अब आइडिया ज़रा गौर से सुनिएगा, आपको समझ आ जाएगी। रास्ते दो हैं। ऑप्शन नंबर 1, वो महीना लगे, 2 लगे, 4 लगे, जब तक बैंक अकाउंट्स ओपन नहीं होते, ऑप्शन नंबर 1 इज़ टू वेट, इंतज़ार कर लें। कोई इमरजेंसी नहीं है, अगर आप लोगों को, आप वेट कर लें। आप वेट नहीं कर सकते क्योंकि आपका कहना है कि हमारे चूल्हे बुझ चुके हैं। मैं कहता हूं आप, मैं, कोई XYZ ग्रुप को छोड़ दें, कोई सिंगल बंदा वो ये कहता है यार बात ये है कि जब तक
सैफ रहमान नियाज़ी के बैंक अकाउंट्स नहीं खुलते हैं तो कोई मसला नहीं यार, मैं इसको सवाब का काम समझते हुए प्योरली सवाब की नीयत से मैं अगर इन लोगों के रेगुलरली प्रॉफिट्स देना शुरू कर दूं, लेकिन साथ शर्त ये होगी कि भाई जिस दिन सैफ रहमान नियाज़ी के बैंक अकाउंट्स खुलेंगे तो वो पैसे मुझे अदा करेगा। तो मुझे ये बता दें कि इसमें क्या बुराई है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या किसी से कोई न्यू इन्वेस्टमेंट की डिमांड की बात की गई है आईडीए में? अभी ये आइडिया है, ये ज़हन में रखिएगा, अभी ये आइडिया है, तजवीज़ है। तजवीज़ ये है कि किसी सिंगल शख्स से भी एक आना टका भी, जिसे कहते हैं ना, न्यू इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं लिया जाएगा, उसको फोर्स नहीं किया जाएगा कि भाई तो न्यू इन्वेस्टमेंट देगा। किसी की कोई डिडक्शन नहीं होगी, जैसे पहले फार्मूले चल रहे हैं ना कि जी आप आ जाएं और इतने % हम आपके काट के इतने आपके डॉलर लगा देंगे, फिर अगर आप काम करेंगे, बिजनेस देंगे तो हम आपको प्रॉफिट्स भी देंगे। यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं है भाई। जो आपका बैलेंस अमाउंट पड़ा हुआ है पी फॉर यू में, वो शख्स या वो कंपनी या वो इदारा वो उसको ओन करेगा, वो जिम्मेदारी लेगा। कब तक? जब तक सैफ भाई के बैंक अकाउंट्स ओपन नहीं होते। आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आपके चूल्हे जलना शुरू हो जाएंगे। आपने कोई न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं की, आपको उसके प्रॉफिट्स आ रहे हैं। तो क्या इस आइडिया में कोई कबाहत है, कोई बुराई है? अगर है, आपको लगता है कि यार बुरा है, तो फिर ठीक है, इस आइडिया को ड्रॉप कर दें, फिर आप वेट कर लें। लेकिन बगैर कुछ लगाए अगर आपको प्रॉफिट्स आते हैं तो फिर उन प्रॉफिट्स को आप एंजॉय करें। आगे आ जाते हैं। जो शख्स उसमें नेटवर्किंग करना चाहेगा, जो भी, पहली बात यह है कि जो लोग ये पूछ रहे हैं कि उसका सिस्टम क्या होगा। ओ भाई, पहले किसी के साथ कोई बात तो कर लेने देना। इस वक्त 3-4 ग्रुप्स के साथ हमारी बातचीत चल रही है, फाइनल अभी किसी से भी नहीं हुआ। जब फाइनल होगा, लेट्स सपोज मैं आज आपको कहता हूं जी फलां सिस्टम होगा, कल को उससे हमारी बात ही नहीं फाइनल होती, वेयर वी विल स्टैंड। तो जब तक फाइनल नहीं हो जाता कि वो सिस्टम क्या होगा, एक चीज तो क्लियर है कि आपके प्रॉफिट्स तो आने ही आने हैं। अब जिसने नेटवर्किंग करनी है उसको गर्ज होगी सिस्टम से। अब वो क्या सिस्टम होगा और उसमें वो किस तरीके से अर्निंग कर सकता है, जो नेटवर्किंग करना चाहेगा मोस्ट वेलकम, जो नहीं करना चाहेगा वो अपने प्रॉफिट्स एंजॉय करेगा। अब क्वेश्चन इज दिस कि गारंटी कौन मांगेगा? क्या आप कोई न्यू इन्वेस्टमेंट करके तो आप उसके ऊपर प्रॉफिट्स ले रहे हैं? भाई आप कुछ भी नहीं दे रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें, आपके चूल्हे जलना शुरू हो जाएंगे। अब आगे आ जाते हैं। जो लोग नेटवर्किंग करेंगे और पूछते हैं ना कि इसमें सैफ भाई का क्या रोल होगा, सैफ भाई का रोल सिर्फ इतना होगा इसके अंदर कि वो उस ग्रुप या उस बंदे के साथ एक एग्रीमेंट साइन करेंगे कि ठीक है भाई, ये सारा नेटवर्क मैं आपको देता हूं। जब मेरे बैंक अकाउंट्स ओपन होंगे, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, लेट्स सपोज मैं कहता हूं जी 5 लाख का नेटवर्क है, 5 लाख में से सपोज मैं कहता हूं जी सिर्फ 50,000 बंदा तैयार होता है कि जी ठीक है जी हम जाते हैं जी नई कंपनी में, तो फिर उसका फिगर वर्कआउट किया जाएगा कि कितना अमाउंट बनता है। वो अमाउंट से भाई उस कंपनी को देने के पाबंद होंगे, एंड दैट्स ऑल। बाकी लोग इंतजार करें, जब सैफ भाई के बैंक अकाउंट्स खोलेंगे उन्होंने डायरेक्टली आप लोगों को पे कर देना है। तो दिस इज द आइडिया। अब वो सिस्टम क्या होगा, और जहन में आप सिर्फ इतनी बात रख लें, होपफुली हमारी पूरी कोशिश है कि मैक्सिमम विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर ना, हमारा किसी भी ग्रुप, किसी भी बंदे, किसी भी पर्सन, किसी भी कंपनी के साथ हमारा कोई MOU साइन हो जाए। जब वो साइन होगा तो उसमें तरीकाकार है, पूरा का पूरा ट्री वहां पे शिफ्ट हो जाएगा।
آپ جس کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں آپ اسی کی ہی ٹیم میں رہیں گے اور آپ کا ٹری وہاں پہ شفٹ ہو جائے گا اپ. جب ٹری تو ہو گیا شفٹ، لیکن کیا ہر بندہ ویلنگ ہے وہاں جوائن کرنے کے لیے؟ جو اپنی کانسنٹ دے گا کہ یس مجھے آپ وہاں پہ شفٹ کر دیں، ان کا جو اماؤنٹ ہے جتنا، مقصد یہ ہے کہ صاحب بھائی ویریفائی کریں گے، کنفرم کریں گے، اتنا اماؤنٹ وہ والا گروپ یا وہ والی کمپنی یا وہ والا پرسن اس شخص کے اکاؤنٹ میں ڈال دے گا، اور اس سسٹم کے مطابق اس کو منتھلی پروفٹس جو ہے، منتھلی ویکلی جو بھی اس کا سسٹم ہوگا، وہ اس کے اندر اس کو ملنا شروع ہو جائیں گے. اور اس طریقے سے جو ہے یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے جاری اور ساری رہے گا. اور آخری بات میں صرف اتنی کرنا چاہوں گا، میں ایک چیز کا قائل ہوں کہ the most important thing is your personality, your face, what you are. اور خاص طور پہ جب ایک چیز ہوتی ہے نا، انٹرنیشنلی جب کوئی شخص موو کرتا ہے یا کسی انٹرنیشنل سسٹم کے اندر جاتا ہے تو پھر اسے بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ خدا نہ کرے کل کو اسکیم کر جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا. تو ہم اس چیز کو انشاءاللہ ہم مسٹ انشور کریں گے کہ کسی بھی قسم کا کوئی اسکیم کا ہمیں کبھی بھی اندیشہ نہ ہو. جو لوگ اس میں جڑے وہ پھر اس کمپنی کے اندر کام بھی کریں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کبھی کسی سٹیج پہ خدا تعالیٰ، چونکہ وقت سدا ایک سا نہیں رہتا، آخر وہ دن تو آنا ہی آنا ہے نا کہ صاحب بھائی کو کلین چٹ ملے گی، صاحب بھائی کے اوپر سے پابندی بھی ختم ہوگی، یا صاحب بھائی کم از کم پاکستان سے باہر جانے کی پوزیشن میں ہوں گے. تو مے بی پاسبل کہ صاحب بھائی ہی ان فیوچر کی میں بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس کمپنی کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. تو ہم انشور کریں گے کہ انشاءاللہ کسی بھی قسم کا کوئی اسکیم وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے ہے، اور لوگ جو ہے وہ اس کو واقعی پھر وہ بزنس سال ہر سال کا ہونا چاہیے، وہ دنوں مہینوں والا ہفتوں والی کمپنی نہیں ہونی چاہیے. یہ ہماری فرسٹ پرائورٹی.